नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और इस खास पेशकश में हम बात करेंगे विराट कोहली के दिल्ली दंगल की। लेकिन सबसे पहले बात महेंद्र सिंह धोनी की करते हैं। आपने महेंद्र सिंह धोनी को मुस्कुराते हुए देखा होगा, एक्शन में भी देखा होगा, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को इतना हताश, इतना निराश आपने कभी नहीं देखा होगा। मनी सर, शायद ये दूसरा मुकाबला होगा सीजन 11 में जिसका धोनी को बहुत ज्यादा मलाल होगा। एक मुकाबला वो जो किंग्स 11 के खिलाफ धोनी अकेले खड़े थे और वहां पे मैच जिता सकते थे, और एक मुकाबला ये बहुत क्लोज आया, बस बटलर को निपटाना था, लेकिन इतने कैचेस अगर ड्रॉप होंगे तो शायद मैच जीतना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, देखें ये पिच आसान नहीं थी बैटिंग करने के लिए, और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि चेन्नई की टीम 200 के करीब पहुंच जाएगी, लेकिन 176 तक ही पहुंचा सके अपने स्कोर को। उसके बाद जिस तरह से बॉलर्स ने शुरुआत की, मुझे ऐसा लगा कि केवल एक ही बैट्समैन को कंट्रोल करने की जरूरत थी, जिसको नहीं कर पाए बटलर को। क्यों? क्योंकि इतने चांसेस आपने दे दिए। अगर वो चांसेस में से 4 चांसेस में से एक भी लपका जाता तो मुझे नहीं लगता राजस्थान की टीम ये मैच जीत सकती थी। इसीलिए मुझे लगता है कि धोनी को बहुत मलाल होगा, और मलाल इसलिए भी होगा क्योंकि यहां से उनके 16 पॉइंट होते तो टॉप 2 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते। अब उनको अगले जो तीनों मैचेस हैं उनको जीतने पड़ेंगे ताकि वो टॉप 2 में आ सके, क्योंकि हर टीम चाहेगी टॉप 2 में आए, क्योंकि वहां पर जब 1 और 2 में मुकाबला होगा, जो टीम जीतेगी वो तो सीधा फाइनल में पहुंच जाएगी, लेकिन जो हारेगी उसके पास एक मौका रहता है 3 और 4 के विनर के साथ खेलकर फाइनल में अपनी जगह बनाने का। सो बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, इस मैच का ज्यादा मलाल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जीतते तो पक्का हो जाता कि टॉप 2 में रहे। अच्छा मनी सर, आप भी क्योंकि गेंदबाज रहे हैं, क्या सोच रहती है? क्योंकि कप्तान ने एक प्लान बनाया, बोला बैक ऑफ लेंथ आपको गेंदबाजी करनी है, लेकिन क्या गेंदबाज के जहन में भी एक अलग प्लान चल रहा होता है जो शायद ब्रावो के जहन में था? कई शॉर्ट बॉलें उन्होंने डाली और बटलर को बाद में चांस मिल गया उन शॉर्ट गेंदों को बाउंड्री के पार पहुंचाने का। तो कई बार क्या गेंदबाज ओवर थिंक कर जाता है, कप्तान से आगे निकलता है थिंकिंग के मामले में? देखिए, बेसिकली बॉलर का भी दिमाग तो चल ही रहा होता है, और जिस तरह से इस पिच के ऊपर बॉल थोड़ी सी रुक कर आ रही थी, कई बार ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा सा आगे पिच करूं, शॉट खेलने जाएगा, बॉल रुक कर आएगी, विकेट मिलने का एक मौका होगा। लेकिन कैप्टन की सोच क्या थी कि अगर जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल होगी तो रन्स नहीं बनेंगे, तो गलत शॉट खेलकर बैट्समैन वैसे ही आउट हो जाएगा। सो बॉलर का भी बेसिकली दिमाग तो चलता ही है, और यहाँ पर मुझे लगता है बॉलर्स ने अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल किया कि विकेट्स ले ले। ये जिस तरह की पिच है, टारगेट इस पिच के ऊपर बड़ा लग रहा था, लेकिन फिर वही है कि कई बार आप क्या सोचते हैं क्या होता है। और धोनी को गुस्सा शायद इसलिए आया कि अमूमन धोनी जो अपने बॉलर्स को कहते हैं वही करते हैं बॉलर्स, लेकिन यहाँ पर बॉलर्स हावी हो गए धोनी के ख्याल पर। धोनी सर, अगर राजस्थान रॉयल्स की बात करें, जॉश बटलर के तौर पर उनको शायद एक सॉलिड बल्लेबाज तो मिल गया हो, पर बाकी बल्लेबाजों को छोड़ दें, लेकिन कंसिस्टेंट 450 उन्होंने स्कोर कर लिए, और शायद टॉप ऑफ द ऑर्डर एक बल्लेबाज ऐसा है जो बार बार आपके लिए जीत का चांस बना रहा है। देखिए, मुझे लगता है उन्हें शुरू से ही ओपन कराना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के बैट्समैन को आप नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 पर खिला रहे हैं तो वेस्ट कर रहे हैं। पावर प्ले बॉल आनी चाहिए बटलर, क्योंकि इंग्लैंड की कंडीशंस में वही बॉल आती भी है, और पावर प्ले में एक मौका भी रहता है क्योंकि 2 ही फील्डर्स 30 यार्ड के दायरे के बाहर रह सकते हैं। सो यहाँ पर शेन वॉर्न थोड़ी सी चूक कर गए, और उनको मलाल भी होगा कि उन्होंने शुरू से उनको ओपन क्यों नहीं कराया, क्योंकि अगर शुरू से ओपन कराया होता तो प्रॉबेबली ये पॉइंट्स 10 की जगह उनके 12 या 14 होते, और फिर आसान हो जाता उनके लिए टॉप 4 में आना। लेकिन अभी भी राजस्थान रॉयल्स के पास मौका है, केवल अपने मिडिल ऑर्डर को अगर वो थोड़ा सा सॉलिड कर ले, कोई ऐसा खिलाड़ी ले आए जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सके, तो प्रॉब्ली अभी भी चांस है राजस्थान रॉयल्स के पास। मनी सर, बैटल शायद इंटरेस्टिंग हो गया राजस्थान रॉयल्स की 2 जीत से, जिस तरीके से किंग्स 11 पंजाब को हराया, उसके बाद सीएसके को हरा दिया, अब शायद कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पास भी एक आउटसाइड चांस होगा। लेकिन इससे पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा रोमांच तो आ गया राजस्थान की 2 जीत के बाद। नहीं, आईपीएल 11 में रोमांच आ गया रवीश। हम ये बात बार बार करते चले आए कि ऐसा ना हो कि मिडवे जाके हमें पता चल जाए कि टॉप 4 टीम्स कौन सी रहने वाली है। अब केवल यही है कि हमें पता है दिल्ली की टीम बाहर है, बाकी सभी टीमों के पास एक आउटसाइड चांस है। हैदराबाद तो क्वालिफाई कर ही गई है, चेन्नई में भी मुझे कोई डाउट नहीं लगता, क्योंकि बहुत ही बैलेंस साइड है। आज एक इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है पंजाब के बीच और केकेआर के बीच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। अगर केकेआर ये मैच हारती है तो केकेआर फिर बैंगलोर की टीम के चांसेस भी हो जाते हैं, वो गेम में आ जाएंगे आईपीएल 11 के। सो ओवरऑल अगर पूरी सिचुएशन देखें तो मुझे लगता है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है आईपीएल। जी हाँ, बिल्कुल, और यही इसी रोमांच के लिए जाना जाता है, और ऐसी रोमांच फैंस भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आज बात दिल्ली के लड़के की करते हैं, विराट कोहली की। खेलते आरसीबी से, लेकिन याद करिए दिल्ली के लड़के तो शिखर धवन भी थे, सनराइजर्स हैदराबाद से खेले और जबरदस्त पारी खेली दिल्ली के खिलाफ। दूसरा दंगल होने वाला है ये, जिसमें विराट कोहली को जीतना है दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ।
सर पिछला मुकाबला जो था उसमें दिल्ली के एक और लड़के शिखर धवन, उन्होंने तो जबरदस्त पारी खेली और अपनी टीम को जीत भी दिलाई। अब ऐसा ही एक्सपेक्टेशन शायद विराट कोहली से भी, क्योंकि ये बहुत खेले हैं कोटला में। देखिए विराट कोहली से तो आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हैं, लेकिन उनको कोई साथ नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा जो एसेट है वो लाइबिलिटी बन गया। अगर आप एबी डिविलियर्स की बात करें, 10 मैचेस में से उन्होंने ब्रेंडन मैकलम को भी जितने मैचेस में खिलाया उन्होंने भी कैपिटलाइज किया नहीं। देखिए जब आप रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे तो आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, और मैकलम हर फॉर्म में से रिटायर हो चुके हैं। सो इतना आसान नहीं होता है। हमें याद है गिलक्रिस्ट जब इंटरनेशनल क्रिकेट से और हर तरह की क्रिकेट से रिटायर हो गए थे, उनकी भी फॉर्म कुछ इसी तरह थी कि एक आध मैच में करते थे, फिर 4-5 मैच में कुछ नहीं करते थे। सो बड़ा मुश्किल हो जाता है जो क्रिकेटर रेगुलर क्रिकेट ना खेल रहा हो, और यही वजह है शायद ब्रेंडन मैकलम नहीं चल पाए। लेकिन एबी डिविलियर्स तो अभी क्रिकेट बिल्कुल खेल रहे हैं। सो वो एक एसेट लायबिलिटी बन गया, वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। विराट कोहली की जहाँ तक बात करें, उन्होंने तो रन्स बनाए हैं, 400 के करीब रन्स बना दिए हैं, लेकिन उन्हें किसी तरह का साथ नहीं मिला। लेकिन मुझे ऐसा लगता है लीडरशिप में भी थोड़ी सी कमी रही है। उन्होंने अपने बॉलर्स को जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए या मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको बॉलर्स को डांट के रखना पड़ता है अगर बहुत कैजुअल लग रहे हो, और मुझे उनके बॉलर्स बहुत कंप्लेसेंट लगे इस पूरे टूर्नामेंट में, जिसकी वजह से उनकी स्थिति इस तरह की। अच्छा मनीष सर, दिल्ली के लिए शायद अब एक चीज जो उनके लिए बचा होगा इंटरेस्ट, शायद दूसरों का गेम खराब करें, और ये कोशिश रहेगी हर मुकाबले में कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस लेकर आए। जैसे ऋषभ पंत ने एक शानदार परफॉर्मेंस दी, ऐसे जो यंगस्टर्स हैं, चाहे पृथ्वी शॉ हैं, चाहे श्रेयस अय्यर है, वो सोचेंगे कि चलिए हमें ए टीम में जाना है, वहां पे खेलना है, उससे पहले यहाँ रन बना लें, दूसरों का खराब करें खेल, दूसरों की पार्टी खराब करें। देखिए जिन क्रिकेटर्स के भी आप नाम ले रहे हैं, ये सभी मंझे हुए क्रिकेटर्स हैं। अगर आप पृथ्वी शॉ की भी बात करें, ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं, लेकिन उनके खेलने के अंदाज से पता चलता है कि उनके अंदर कितनी हंगर है रन्स बनाने के लिए। सो बिल्कुल देखिए इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आपको आगे जब आप क्रिकेट खेलेंगे तो मदद तो करेंगी, क्योंकि आप लय में होते हैं, फॉर्म में होते हैं। वो जब आप इंडिया ए के लिए खेलें या इंडिया के लिए खेलें तो आपके काम तो आने वाली है। सो आपने ये नाम लिए श्रेयस अय्यर, पृथ्वी शॉ, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा मनीष सर, एक बैटल शायद और चल रहा है, और वो विकेट कीपर को लेकर चल रहा है, क्योंकि 2019 सब ये सोच रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी उस एरा में जाकर रिटायरमेंट लेंगे। तो ऋषभ पंत तक अच्छा दावा ठोक रहे हैं, आपको लग रहा है जिस तरीके की उन्होंने फॉर्म दिखाई है T20 क्रिकेट में। ईशान किशन ने एक अपनी फॉर्म दिखाई है, लोकेश राहुल वो भी एज ए विकेट कीपर बैट्समैन ट्राई होंगे, और दिनेश कार्तिक, तो ये शायद एक दावेदारी उसकी आगे की भी सोच सेलेक्टर्स को दे रहे हैं। इसमें से लोकेश राहुल को मैं हटा दूंगा, क्योंकि वो बेसिकली विकेट कीपर नहीं है, वो केवल T20 क्रिकेट के लिए विकेट कीपिंग कर रहे हैं और रन्स बना रहे हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस कीपिंग में बढ़ता चला जा रहा है, ठीक ठाक कीपिंग कर रहे हैं। लेकिन ऋषभ पंत, ईशान किशन और दिनेश कार्तिक जिस तरह से उन्होंने रन्स बनाए और टीम में है, और उन्होंने अपनी जगह बना ली है वनडे टीम में और T20 टीम में, सो ये एक हेल्थी कंपटीशन है इंडियन टीम के लिए। मुझे ऐसा लगता है ऋषभ पंत ने जो सेंचुरी लगाई, ईशान किशन ने जो उससे एक दिन पहले हाफ सेंचुरी लगाई थी और इतनी तेजी से रन्स बनाए थे, ये भी चार्ज अप हो गए। सो ये कॉम्पिटिशन हेल्थी कंपटीशन है, और ऐसा कंपटीशन आपको बड़े प्लेयर्स दे सकता है। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह का कंपटीशन रहता है खिलाड़ियों के बीच। चलिए मुकाबला आरसीबी वर्सेस दिल्ली डेयरडेविल्स, और सब यही सोचेंगे कि विराट कोहली, क्योंकि इतने बड़े बल्लेबाज हैं, एबी डिविलियर्स, उनका धमाका वहां पे देखने पड़े, लेकिन जो यंगन्स दिल्ली डेयरडेविल्स के पास हैं, जिन्होंने पिछले कुछ मुकाबलों में जबरदस्त स्कोर किया है, उन पर भी सबकी नजर रहेगी। चलिए पॉइंट्स टेबल पर नजर डाल लेते हैं, जहां पे कि सनराइजर्स हैदराबाद सबसे ऊपर नजर आ रहा है, और सब सोच रहे थे कि शायद डेविड वार्नर चले गए हैं, इस टीम को लीड कैसे कर पाएगा या कौन लीड कर पाएगा इसको, लेकिन केन विलियमसन ने बहुत अच्छा लीड किया है, बॉलिंग यूनिट भी बनी, और पिछला मुकाबला जो दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ था उसमें बल्लेबाजी की ताकत भी दिखाई। चेन्नई सुपर किंग्स नंबर 2 पर है, किंग्स 11 पंजाब नंबर 3 पर है, जिनका मुकाबला KKR से चल रहा है। मुंबई इंडियंस स्लोली आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और शायद ऊपर भी आ सकते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स, और बॉटम में दिल्ली डेयरडेविल्स है, उनसे ऊपर है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ऑरेंज कैप पर है इस वक्त दिल्ली के ऋषभ पंत का कब्जा, रिटेन्ड प्लेयर हैं, 11 मैच में 521 रन बनाए, एक शतक लगा चुके हैं। पर्पल कैप की अगर बात करें तो एंड्रू टाइस में नजर आ रहे हैं, 11 मैच 19 विकेट। हमारे साथ मनीष से जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। गुड इवनिंग नेशन में खबरों का सिलसिला जारी है।